पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु और माता मरियम के प्यारे भक्तों, आज रोसरी भक्ति का 6वां दिन है। आइए हम लोग संत मत्ती के ग्रंथ से एक छोटा परिचय सुनकर शुरू करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार क्रिस्ती जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्ती जय। प्यारे भक्तों, कल हमने रोसरी भक्ति के प्रथम प्रार्थना प्रेरितों के धर्मसार पर चिंतन किया था। आज हम लोग रोसरी की 7 शक्तिशाली प्रार्थनाओं में दूसरी प्रार्थना पर चिंतन करेंगे, और दूसरी प्रार्थना है प्रभु की विनती। नए विधान में प्रभु की विनती की 2 रचनाएं पाई जाती हैं। पहली रचना संत मत्ती के सुसमाचार ग्रंथ के अध्याय 6 में, और दूसरी रचना संत लूकस के सुसमाचार ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पाते हैं। संत लूकस के अनुसार प्रभु की विनती में मात्र 5 निवेदन होते हैं, जबकि संत मत्ती की रचना में 7 अर्जियां होती हैं। हम आज संत मत्ती के अनुसार प्रभु की विनती पर चिंतन करेंगे। प्यारे भक्तों, जैसा नाम है वैसा प्रभु की विनती ईश्वर के पुत्र एवं मानव जाति के मुक्तिदाता यीशु की ओर से हमें विरासत में प्राप्त हुई है। प्रभु यीशु की प्रार्थना करने की आदत से प्रभावित होकर प्रेरितों ने अपने गुरु से निवेदन किया था, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तब यीशु ने उन्हें प्रभु की विनती, एक आदर्श प्रार्थना को सिखाया। यह आदर्श प्रार्थना प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन का सार जैसा है। प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन और प्रेरिताई का सार जैसा। इस प्रार्थना के 2 भाग होते हैं।
प्रथम भाग में पिता ईश्वर से 3 अर्जियां होती हैं जो कि इस प्रकार है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्यारे भक्तों, ये तीनों अर्जियां ईश्वर केंद्रित और मानव केंद्रित दोनों हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे नबी यिर्मयाह से कहा गया था, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे आशामय भविष्य की योजनाएं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11। उपरोक्त तीनों अर्जियों का उद्देश्य है कि ईश्वर की मानव मुक्ति योजना व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे सामाजिक जीवन में पूरी हो। यह तभी संभव है जब हम मानव यीशु जैसे ईश्वर और पवित्र आत्मा की अधीनता स्वीकार करते हुए जीवन बिताएंगे। प्यारे भक्तों, प्रभु की विनती के दूसरे भाग में 4 अर्जियां हैं। पहली अर्जी हमारे दैनिक आहार को लेकर है। दूसरी अर्जी अपराधों की शिक्षा, तीसरी अर्जी परीक्षा एवं प्रलोभनों से मुक्ति के लिए, और चौथी अर्जी बुराई से बचने के लिए। समय के अभाव में मैं प्रत्येक अर्जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। दैनिक आहार मात्र शरीर के लिए आहार नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर और आत्मा दोनों हैं। इसलिए दैनिक आहार में शारीरिक आहार वैसे हमारा आत्मिक आहार भी सम्मिलित है। अपराधों की क्षमा को लेकर यीशु ने एक शर्त लगाया है। हम ईश्वर से अर्जी करते हैं कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसा ही हमें क्षमा कर। लूकस के सुसमाचार में और कुछ अधिक स्पष्टता से कहा गया है, हमारे अपराध क्षमा कर, क्योंकि हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया। इसलिए हमारे अपराधों की क्षमा, हम जितने दयालु और क्षमाशील हैं दूसरों के प्रति, उसी पर निर्भर हैं। और परीक्षा में ना डाल। परीक्षा का अर्थ है प्रलोभन। हम लोग रोज कई प्रकार के प्रलोभन में पड़ते हैं, बुराई करने के प्रलोभन में पड़ते हैं। इन प्रलोभनों में विजय प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर से कृपा मांगते हैं, क्योंकि प्रलोभन से बचने के लिए हमको यीशु से सम्मिलित होना चाहिए। जैसे यीशु पिता से संयुक्त था। और अंतिम अर्जी है बुराई से बचे। संत मत्ती के सुसमाचार में बुराई का अर्थ प्रलोभन नहीं है, विशेष करके हमारे जीवन का अंतिम बुराई, मृत्यु के समय का प्रलोभन। इसी को लेकर
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे हम जिएंगे वैसे हम मरेंगे। यदि हम यीशु से संयुक्त होकर जिएंगे तो यीशु के साथ हम मरेंगे और स्वर्ग पहुँचेंगे। तो आइए, जितने बार हम लोग प्रभु की विनती बोलेंगे उतनी बार इन बड़ी बड़ी बातों को हम लोग याद करेंगे। आइए हम लोग अंत करते हैं छोटी प्रार्थना से। हम प्रार्थना करें कि क्रूसित महिमावान प्रभु, जब तेरे प्रेरितों ने तुझे प्रार्थना करने के लिए, सिखाने के लिए कहा, तूने उन्हें केवल नहीं, आज हम सबों के लिए भी एक आदर्श प्रार्थना सिखाई। ये प्रार्थना तेरे संपूर्ण जीवन और प्रेरिताई के एक प्रकार एक दर्पण है। प्रभु, हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि जितने बार हम लोग प्रभु की विनती बोलते हैं, हम इस प्रार्थना को, हर प्रार्थना के हर शब्द को समझ सके और तेरी प्रार्थना के अनुकूल हम अपना व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन को भी गढ़ा सके। हम ये कृपा मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन।